आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं खरीदना है, फिर भी हमें खरीदने का मन हो जाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइज इसीलिए दी जाती है ताकि उनका जो बिजनेस है, बिजनेसमैन का जो बिजनेस है, वो बहुत ही जल्दी से लोगों के सामने आए, लोग उसको प्रोडक्ट को पहचानने लगे और खरीदे। ठीक है, और इसमें टारगेट किया जाता है हर किसी को, हर एज के लोगों को, चाहे वो चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, या यंग वंस हो, या फिर वो एजेड हो। ठीक है, एक आर्टिकल इसमें हमें बताया गया है जो एक्टिविटी 1 में हमें दिया है। ये आर्टिकल अडेप्ट किया गया है फ्रॉम February 11, 2013, शाम को 5:18 पर। ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, मतलब ये यूएसए में इसको बनाया गया है। तो यहाँ देखो, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन, ये उनका आर्टिकल का नाम है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बच्चों को टारगेट करता है, बाय डॉक्टर पेरी क्लास। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इस तरह से हमारे सामने इतनी अच्छी तरह से उसको पेश किया जाता है कि लोग जो है उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार लालच हो जाता है, चलो एक बार तो इसको यूज़ करके देखते हैं, चलो एक बार तो इसको खा के देखते हैं, चलो एक बार इसको पहन कर देखते हैं। और इसमें खास करके बच्चे जो कुछ नहीं समझते हैं और अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो चीज़ें खरीदवाते हैं, चाहे वो किंडर जॉय हो जाएगा, या तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएगी, या तो फिर उनको यूज़ करने के लिए उनके कोई पेंसिल, इरेजर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, ये सारी भी ऐड आती है। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये पेंसिल जो है बहुत ही स्मूथ चलती है, बड़े ही आराम से चलती है और हमें इसका यूज़ करना चाहिए। इरेजर इतना अच्छा क्लीन करता है कि कोई मार्क नहीं रह जाता है नोटबुक पे। तो ये सब देखकर उनको मन हो जाता है कि वो खरीदें और अपने पेरेंट्स से वो जिद करते हैं। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है डॉक्टर पेरी क्लास ने, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग. I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. ठीक है, तो यहाँ पर पेरी क्लास कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो एडवर्टाइजिंग देखकर वो अलर्ट हो जाए, वो अवेयर हो जाए, वो जाग जाए। किस लिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो जाएं, बड़ों की तरह थोड़ा बिहेव करें, थोड़ा अलर्ट हो जाएं कि उनको जो सामान बेचा जा रहा है क्या वो उनके लिए सही है भी या नहीं। ठीक है, बिजनेसमैन तो हमेशा कहेंगे हमारा सामान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार यूज़ करके देखो, एक बार पहन कर देखो, एक बार खा कर देखो, जो भी चीज़ें होंगी उनकी। ठीक है, तो वो अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पेश करते हैं। जैसे किंडर जॉय आप देखते हो, तो किंडर जॉय में चॉकलेट तो बहुत ही छोटी छोटी सी होती है, लेकिन अंदर खिलौने जो होते हैं तो बच्चे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने मिलते हैं। तो उनको चॉकलेट में कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन खिलौने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो अपना चॉकलेट बेचने के लिए उन अंदर बहुत ही छोटे छोटे से खिलौने रख देते हैं जो काफ़ी कम दाम में मिलता है। लेकिन जब हम किंडर जॉय खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि 45 रुपीज़ का वो किंडर जॉय मिलता है। मतलब कितनी ज़्यादा कीमत हम देते हैं दो छोटे छोटे चॉकलेट का। ठीक है, और टॉयज का। ओके, तो हमें भी ये कहा जा रहा है, यानी बच्चों को ये कहा जा रहा है कि बी अलर्ट, आपको जो लोग सामान बेच रहे हैं वो रियली में आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन children, and studies shows that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behavior, but it also shows that it is more important to protect children as advertiser use the internet and social media. ठीक है, रिसर्चर्स यानी जो रिसर्च करते हैं उन्होंने देखा कि बच्चों का बिहेवियर जो है काफ़ी बदल जाता है जब वो कोई सिगरेट की ऐड देखते हैं, अल्कोहल की ऐड देखते हैं, तो उनके मन में भी एक बार ऐसा हो जाता है कि अरे ये कैसा होगा, इसको पीने पर कैसा लगता होगा, इसको शक करने पर कैसा लगता होगा। ठीक है, जब वो लोग विमल की ऐड दिखाते हैं, राजश्री है और पता नहीं क्या वो दिखाते हैं, विमल दिखाते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि खाने पे बहुत अच्छा लगता है। राइट, इलायची की ऐड दी जाती है जो बताया जाता है कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खाने पर रॉयल फीलिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो एक बार इसको खाकर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। एक बार उनके मन में जो है खरीदने की इच्छा हो जाती है, और ये सब चीज़ें जो हैं अनहेल्दी होती है। उनके पैकेट्स पर लिखा ही होता है कि दिस
इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी जो है लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजर जो है वो बच्चों को, बहुत ही मुश्किल है बच्चों को इससे बचाना, क्योंकि अब हर जगह पे ऐड आने लगी है, इंटरनेट पर आता है, सोशल मीडिया इसके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदार है, टीवी देखा जाता है उस पर ऐड आती है। ठीक है, food advertising also raises issues. Children see the ads for food on television, websites, social media, and mobiles, and many children play advert games online. These are games for children that are created by advertiser to promote the products. And what all are these products? Food as selling to children. According to one study, the top 4 products are fast food, शुगर सीरियल, सुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। ठीक है, फूड एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा इश्यू रखता है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है खाने पीने की एड्स देखते हैं, और देखने के लिए बहुत सारे उनके पास जरिए हैं। टीवी तो वो देखते ही हैं, वेबसाइट्स भी वो देखते हैं, सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब हो गया या तो फेसबुक हो गया, इस तरीके की चीज़ें वो यूज़ करते हैं, मोबाइल्स पर देखते हैं ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर एडवर्ट गेम भी खेलते हैं, जिसमें जीत जाने पर वो लोग कहेंगे कि आपको ये कैंडी मिलती है, आपको ये फ्रूट मिलता है, आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। और बच्चे जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को, बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसे एडवर्ट गेम्स भी बनाते हैं जो बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं, और जीत जाने पर उनको झूठ मूठ का वर्चुअल उनको इनाम दिया जाता है। तब बच्चों को मन में ऐसा होता है कि चलो एक बार हम सच में इसको खरीद कर देखें, एक बार सच में इसको टेस्ट करके देखें, एक बार खा पी कर देखते हैं, एक बार यूज़ करके देखते हैं, राइट। और इसमें ज़्यादातर खाने की चीज़ें जो होती हैं वो फास्ट फूड होती है, यानी बहुत जल्दी से जो बन जाती है। शुगर सीरियल होते हैं, शुगर मतलब जो बहुत ही मीठे चीज़ें होती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सॉल्टी चीज़ें जैसे चिप्स है, ठीक है, लेस का जिस तरह से पोटैटोज चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, मैड एंगल्स आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी फास्ट फूड वगैरह में ऐड होती हैं। शुगर सीरियल्स यानी कि जिस तरह से आपको बताया जाता है कि स्नीफर खा लो, तो स्नीफर के अंदर जो है एनर्जी बार है, वो उसके अंदर सीरियल्स यूज़ किए गए हैं, गेहूं का आटा यूज़ किया गया है, और उसको आप खाओगे तो बहुत जल्दी से आपको ताकत मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जो अलग अलग तरह के, जैसे फ्रूटी है, राइट, कोका कोला है, पेप्सी है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। और कैंडी, कैंडी यानी कि अलग अलग तरह की चॉकलेट्स दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसेल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक टू स्क्रीन टाइम. In experiments with preschoolers, he told me, we have found that even 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand. ठीक है, डॉक्टर थॉमस और डॉक्टर ल्यूसाइल पैकेट, ये दोनों ने देखा कि बच्चों की जो एज होती है उस हिसाब से उनकी जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओबेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। और इसका रीज़न है स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, टीवी से फ्री हो गए तो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से फ्री हो गए तो फिर से टीवी देख रहे हैं। मतलब उनका ज़्यादातर समय जो है वो टीवी या मोबाइल पर ही बीतता है, और उसके अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है जिसे देखकर उनका दिमाग बदल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 30 सेकंड्स का एडवर्टाइजमेंट उनका दिमाग बदल देता है, प्रोडक्ट के ब्रांड बदल देते हैं। जब वो कैडबरी खाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, चलो अब हम डेयरी मिल्क खा कर देखते हैं, जो कैडबरी का ही एक प्रोडक्ट है। चलो मैगी खा कर देखते हैं, चलो पतंजलि का मैगी खा कर देखते हैं, पतंजलि का जो नूडल्स है वो खा कर देखते हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है। उनको लगता है मैगी तो मैदे से बनी हुई है, तो चलो हम पतंजलि का नूडल्स खाते हैं जो आटे से बनी है, बहुत अच्छा है, राइट। सूप जो है वो मैगी का जो नॉर सूप है, वो नॉर सूप जो होता है, सूप बहुत ही जल्दी से बन जाता है, उसको पीने से बहुत सारी ताकत मिल जाती है। लेकिन चलो पतंजलि का सूप पी कर देखते हैं, शायद वो बहुत अच्छा होता है। मतलब 30 सेकेंड्स का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी बच्चों का दिमाग चेंज कर देता है। आगे देखते हैं। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 years old 2 portions of identical foods, one set out on the McDonald's wrapper. The children were asked to point out which foods tasted better, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly for hamburgers, French fries, baby carrots, milk or juice in a cup
किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रैपर एज अ टेस्टिंग बेटर। ठीक है, यहाँ पर एक स्टडी किया गया, उसमें बताया गया कि 3 से 5 साल के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ फ्रूट्स उन्होंने डिश में रख दिए और कुछ फ्रूट्स जो है उन्होंने मैकडोनल्ड के रैपर्स में रैप करके रख दिए। जैसे वो फ्रूट्स में था, हमबर्गर्स था, फ्रेंच फ्राइज थे, कुछ फ्रेंच फ्राइज उन्होंने डिश में रख दिया और कुछ फ्रेंच फ्राइज जो है उन्होंने मैकडोनल्ड्स के रैपर में बांध दिया। कुछ बेबी कैरेट्स उन्होंने डिश में रख दिया और वही चीज़ें जो हैं उन्होंने रैपर में, मैकडोनल्ड के रैपर में बांध दिया। मिल्क और जूस उन्होंने ग्लास और कप में भर दिया और वही ग्लास और कप का जो जूस था सेम उन्होंने मैकडोनल्ड के कप में भर दिया। जब बच्चों को पूछा गया कि कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तो बच्चों ने बिना सोचे समझे उन्होंने मैकडोनल्ड का रैपर दिखाया। उनका मतलब ये है कि मैकडोनल्ड जो है ब्रांडेड चीज़ है, बहुत ही अच्छी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, और ये जो डिश में है वो मम्मी ने बनाया है, घर पे बनाया है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है और उन्हें पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही फर्क पड़ता है जब वो लोग एडवर्टाइजमेंट ये सब देखते हैं तब। अब यही एक्सपेरिमेंट 7 to 8 ईयर्स के बच्चों पर भी रिसर्च किया गया, उनको भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया और उनके साथ भी वही किया गया। और बच्चों ने भी 7 और 8 ईयर्स के बच्चों ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि सब्वे की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और मम्मी जो घर पे बनाती हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती हैं। तो उन्होंने भी वैसे ही किया, जो रेड फूड था मैकडोनल्ड रैपर्स में उसको उन्होंने अच्छा बताया और जो डिश में था उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही गहरा असर छोड़ता है बच्चों पर। तो अब इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, राइट। अब पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज उनको मैकडोनल्ड्स की चीज़ें खिलाएंगे, राइट। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो हम पढ़ते हैं what can parents do? Children are not going to completely give up TV or internet. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. ठीक है, पेरेंट्स को ये बताया गया है कि आप अपने बच्चे को, अब कोई भी बच्चे को हम कम्प्लीटली तो दूर नहीं रख सकते हैं टीवी या इंटरनेट से। तो क्या करो कि बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनका टाइम कम कर दो। मोबाइल पर उनको सिर्फ 15-20 मिनट उनको खेलने दो या तो देखने दो, राइट। टीवी जो है वो भी आधा 1 घंटा से ज़्यादा मत देखने दो। जो उनके पास एडवर्टाइजमेंट से जो उनके मैसेजेस आते हैं उनके साथ बैठकर आप भी देखो और उनको बताओ कि हाँ एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा है लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। उनको सही चीज़ें, सही राह बताओ, राइट। तो उनको ये बताओ कि दे आर टू कीप अप व्हाट दे आर सीइंग। उनको ये, हमें ये भी देखना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चे क्या देख रहे हैं, इंटरनेट और टीवी पर क्या देख रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क्स फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकग्नाइज दैट दे आर बीइंग परसुएडेड। ठीक है, जब डॉक्टर रॉबिन्सन कहते हैं कि जब बच्चे मांगते हैं ये चीज़ें कि टीवी में ये चीज़ दिखाइए, मुझे यही चॉकलेट चाहिए, राइट, पेरेंट्स को तुरंत मना नहीं कर देना चाहिए। बच्चों को पहले उन्हें समझाना चाहिए कि देखो ये चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट वे मना कर दोगे तो बच्चों को लगेगा कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें चीज़ें नहीं दिलाना चाहते हैं, वो हमें अच्छी चीज़ें नहीं खाना पीने देना चाहते हैं, उनके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो उनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे समझाएंगे, तो देखो उनको बताया गया है कि डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड वेल, व्हाई डू यू वांट दैट, where did you hear about? If the answer is that the child saw it on TV or on internet, why did they put out that message? Do you think that they want to buy it? Why would they want that? Talk to your children about why people sell things. Help your children understand that sellers want to sell things but buyers have to decide if they want to buy. Right? जब भी बच्चा उनसे कोई चीज़ मांगता है तो पेरेंट्स को उनको तुरंत पूछना चाहिए कि अच्छा तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुमने इस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुना, कहाँ देखा, राइट। और जब बच्चा अगर बताता है कि हमने टीवी में या तो इंटरनेट में ये चीज़ें देखी, तो उनको समझाना चाहिए कि इस जो आपने इंटरनेट या टीवी देखा तो उससे आपको क्या मैसेज मिलता है, आपको क्या लगता है कि वो लोग ये चीज़ें क्यों खरीदना चाहते हो, आप क्यों खरीदना चाहते हो, क्या आपको रियली में इसकी ज़रूरत है। फिर बच्चे को बताओ कि ये लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ें इंटरनेट या टीवी पर दिखाते हैं ताकि आप जैसे बच्चे इन्हें खरीदें और आपके हेल्थ को नुकसान हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर खाने से या बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाने से हेल्थ को नुकसान होता है। ठीक है, तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है।
बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि सेलर जो है वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए वो कहेगा, लेकिन हमें तय करना है कि हम इन चीज़ों को ले या ना ले। In our information rich world, we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें नेट से और टीवी से पता चलती हैं, तो हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट क्यों दी जा रही है। अगर दुकान में सामान बेच रहे हैं तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि सामान बिक रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों को पता चले कि मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें खरीदना है और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी हैं, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, तो ये हमें समझना होगा कि क्या ये रियली में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेज देता है, लेकिन उसको मैसेज को हमें किस तरह से देखना और समझना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो ख़राब भी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम लोगों को अच्छी चीज़ें बताई जाती है। जैसे सैनिटाइज़र हमें पता है हाथ साफ करने के लिए काम आता है, राइट। सेव ट्रीज, ये भी हमें पता है कि ट्रीज बचाने के लिए हमें पेपर बचाना पड़ेगा। ठीक है, और भी हमको बताया जाता है, पोलियो की ऐड आती है तो पेरेंट्स को बताया जाता है अपने बच्चों को पोलियो की 2 खुराक दिलवा दो ताकि उनको कभी ज़िंदगी में पोलियो ना हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी है, ये हमें समझ में आता है कि हाँ ये हमारे हेल्थ के लिए दिखाया जा रहा है, पढ़ने लिखने के लिए भी दिखाया जा रहा है कि देखो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसकी भी ऐड आती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारी बेटरमेंट, हमारे बेटर ज़िंदगी के लिए ये बताया जा रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट भी जो बताते हैं, हर एडवर्टाइजमेंट बुरी नहीं होती है। ठीक, हमें समझना है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, वो हमें हमारे अच्छाई के लिए है या हमारी बुराई होगी, तो ये चीज़ें हमें खुद को समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ये तो आपके टीचर्स आपको देंगे। यहाँ पर स्लोगन और प्रोडक्ट है, तो आप कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखो और उन्होंने क्या स्लोगन दिए हैं ये हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक है अमूल की प्रोडक्ट, है ना, तो अमूल की प्रोडक्ट क्या बताता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये उनका स्लोगन है। तो इस तरह के आप और भी प्रोडक्ट्स के नाम लिख सकते हैं और उन्होंने क्या मैसेज या क्या स्लोगन दिया है ये आप देख सकते हो और आपको लिख सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी 3 में ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सके। एक्टिविटी 4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अमूल का श्रीखंड दिखाया गया है जो बताया है कि रियल बादाम और पिस्ता से बना है। तो क्या ये रियल बादाम और पिस्ता से बना है, ये हमको खुद चेक करना पड़ेगा। जब आप लेते हो श्रीखंड ऐसा, तो आप देखोगे कि ये जो रियल हमको दिखाया गया है कि पूरा बाउल भरा हुआ है बादाम और पिस्ता से, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ ऊपर की साइड रहता है और अंदर कुछ कुछ थोड़े बहुत दाने निकलते हैं, लेकिन कहा जाता है वो लोग ऐसा बताएंगे कि ये पूरा बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है, ढेर सारा बादाम ढेर सारा पिस्ता डाला है, लेकिन जब हम खरीद के घर पे लाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बहुत ही थोड़ा सा, एक चुटकी खाली उन्होंने डाला होता है और बाकी का जो है वो सिंपल श्रीखंड होता है। तो उनके बताने में और रियली में खाने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक्टिविटी 5 में दिया गया है सेव पेपर्स, सेव ट्रीज एंड सेव द वर्ल्ड। ये सोशल एडवर्टाइजिंग है जो हमारे दुनिया को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमें पेपर का हर एक हिस्सा यूज़ करना चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड लिख लो। कहीं पे भी पेपर को अगर 4-5 लाइन नीचे छूट जाती है वहीं से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर को हम जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे तो पेपर कम यूज़ होगा, और पेपर कम यूज़ होगा तो ट्रीज कम कटेंगे, और अगर ट्रीज कम कटेंगे तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। तो ये एक सोशल मैसेज है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें दिया गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी मैसेज है। इसमें हमें सिर्फ अपने आप को ये समझाना है कि हमें पेपर का यूज़ अच्छे से करना है, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। 2 लाइन लिखकर पेपर को फाड़ के फेंक नहीं देना है, क्योंकि पेपर बहुत ही कीमती है और इस पेपर को बनाने के लिए हज़ारों ट्रीज काटे जाते हैं। अगर हज़ारों ट्रीज कट जाएंगे, फॉरेस्ट कम होने लगेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को गर्म और ख़राब करने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पर हमको दिया गया है एक्टिविटी 6 में शोइंग द, ये भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है तो हम इसको मिस करेंगे। हाँ, अब हम स्किप कर देते हैं और हम आते हैं एक्टिविटी 7 पे। ठीक है, एक्टिविटी 7 पे आपको इसका मीनिंग बताना है जो ब्रैकेट में है। पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर चिल्ड्रन। तो ये टेक केयर ऑफ का आंसर आएगा लुक आफ्टर। पेरेंट्स नीड टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो लुक आफ्टर इज द आंसर। नेक्स्ट हमको दिया गया है माई सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज। तो यहाँ पर आंसर आएगा गिव अप।
माई सन सेज ही विल गिव अप टेलिंग लाइज, मतलब वो अब झूठ कभी नहीं बोलेगा। नंबर 3 में है आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर डैश द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिस्कवर का मतलब यहाँ पर है फाइंड आउट। आई विल कॉल द शॉप टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर उसके मीनिंग बताने हैं। यहाँ है यू मस्ट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग, तो यहाँ हमें लिखना है रिटर्न का यू मस्ट गिव बैक द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग। तो यहाँ पर हमको फ्रेज दिए गए हैं, उस फ्रेज का मीनिंग बताना है। ओके, यहाँ एक्टिविटी 8 में चलते हैं। एक्टिविटी 8 में हमको बताया है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम इट्स वेरी फनी। ये जो पोएम हमको दी गई है बहुत ही फनी है और ये हमारा ध्यान खींचती है। बाई 1923 यूएस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वेर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग विथ अ टेक्स्ट दैट इज नाउ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग पोएम। ये जो हमें पोएम दिख रही है ये एक एडवर्टाइजिंग पोएम है और इसका नाम है व्हाई इज इट। ठीक है, आपको पता है हम लोग सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, राइट, और ओढ़ते पहनते भी हैं। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें जो है वो ब्रांडेड अगर हैं तो हमने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। इसकी ऐड जो है हमेशा टीवी में, न्यूज़पेपर में और हमारे नेट पर, हमारे सोशल मीडिया पर आती रहती है। तो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं ये सारी ब्रांडेड चीज़ों का। देखो, why is it a man wakes up after sleeping under an advertised blanket on an advertised mattress full of advertised pajamas, right, bath in an advertised shower। देखो, जब आदमी सुबह सुबह उठता है तो वो ब्लैंकेट हटाता है और वो ब्लैंकेट एक ब्रांडेड ब्लैंकेट अगर है तो वो उसका जो नाम जो उसका ब्रांडेड ब्लैंकेट है वो उसने कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा या तो फिर उसने दुकान पर पढ़ा होगा, देखा होगा, वहाँ पर लिखा है, यूट्यूब चैनल पर देखा होगा और वही ब्लैंकेट उसने खरीदा होगा। तो सुबह उठते ही हम ब्रांडेड चीज़ों का या तो एडवर्टाइजिंग ब्लैंकेट का हम यूज़ करने लगते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी। ऑन एन एडवर्टाइज मैट्रेस, मैट्रेस मतलब जहाँ पर पैर पोंछते हैं, वो भी हमें दिखाया जाता है कि आप ये नाम का स्लीप वेल जो है वो गद्दे की यूज़ देता है जिस पर हम सोते हैं। ठीक है, राइट, तो जिस पर हम सोते हैं स्लीप वेल नाम होता है, तो उस पर अगर आप सोओगे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। राइट, ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए काम आता है, मैट्रेस जिस पर हम सोते हैं गद्दा वो काम आता है। तो ये दोनों ही जो है वो ब्रांडेड है और इसकी हमने ज़रूर कहीं ना कहीं ऐड देखी होगी। अब पैजामा निकालने की बात कर रहा है, मतलब पैजामा जो है वो भी हमने कहीं ऐड देखा होगा कि भाई तुम लायरा का यूज़ करो या तो फिर वेबलर का यूज़ करो। राइट, और भी आते हैं बहुत सारे ब्रांडेड के आते हैं, वो पैजामा लोगों ने ख़रीदा होता है और वो पैजामा लोग पहनते हैं। सुबह सुबह जहाँ हम नहाने जाते हैं वो शावर भी जो है वो भी ब्रांडेड होगा। राइट, हिंदुजा का होगा या तो फिर वो किसी जोडेक का होगा, राइट, या तो जैगुआर का होगा। तो इस तरह से वो भी ब्रांडेड शावर होगा। जैसे सैनिटरी वेयर्स के आते हैं, आपको पता है इटालियंस के सैनिटरी वेयर आते हैं, राइट, और ये जैगुआर का सैनिटरी वेयर आता है तो लोग उसका यूज़ करते हैं। शेव्स विथ एन एडवर्टाइज रेजर, पापा जो रेजर जो शेव करते हैं वो रेजर का भी एड आती है टीवी में, जैसे जिलेट वगैरह है ना। फिर ब्रशेज इज टीथ विथ एडवर्टाइज टूथपेस्ट, वॉशेज विथ एडवर्टाइज सॉप, जो दांत ब्रश करते हैं हम तो ब्रश भी जो है उसकी भी ऐड आती है, टूथपेस्ट की भी ऐड आती है, तो हम वो देखकर भी ये सब चीज़ें खरीदते हैं। नहाने का जो साबुन है वो भी हम एडवर्टाइज से देखकर हमको मन हो जाता है चलो एक बार लक्स यूज़ करके देखते हैं, चलो एक बार संतूर यूज़ करके देखते हैं, चलो एक बार मोती यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हम एडवर्टाइज देखकर हम चीज़ें यूज़ करते हैं। मैन पुट्स एडवर्टाइज्ड क्लॉथ, जो उन्होंने कपड़े देखे होंगे, ब्रांडेड कपड़े देखे होंगे, जोडेक के हैं या तो फिर और कोई लुइस के हैं या फिलिप के हैं। ठीक है, तो इस तरह के कपड़े जो हैं वो ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से उनका स्टेटस बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये चलते भी बहुत अच्छे। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ एडवर्टाइज कॉफ़ी, राइट, सुबह उठने से लेकर कपड़े पहनने तक, नहाने धोने कपड़े पहनने तक हमने ब्रांडेड चीज़ यूज़ की। अब खाने पीने की बारी आती है तो कॉफ़ी भी जो है हमने ब्रांडेड कॉफ़ी यूज़ की है, जैसे ब्रू कॉफ़ी है, नेस्कैफे है। ठीक है, इसकी भी ऐड हम देखते हैं। ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज कार, राइट, कार भी लोग जो है वो एडवर्टाइज देखकर खरीदते हैं। राइट, एंड देन रिफ्यूजेज टू एडवर्टाइज बिलीविंग इट डजंट पे, खुद तो जो है सुबह से उठकर कार में ट्रैवलिंग करने तक
वो एडवर्टाइज चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन खुद जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, हमारी प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही अच्छा चल रहा है। लेटर व्हेन बिजनेस इज पुअर ही एडवर्टाइजेज इट फॉर सेल, व्हाई इज इट, द पोएम व्हाई इज इट इज एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जब उनका बिजनेस नहीं चलता है, जब बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, तब तो कोई अपने प्रोडक्ट की एड देता ही नहीं है, वो भले एडवर्टाइज किए हुए प्रोडक्ट यूज़ करता हो, लेकिन जब आगे चलकर उनको लगता है कि हमारा बिजनेस जो है उसका सेल कम हो गया है, पहले से बिक्री कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तब उनको ऐसा लगता है कि चलो हम भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, ताकि दूर दूर तक लोग उसको देखें, समझें और उसको खरीदें। और फिर एडवर्टाइज का सिलसिला शुरू हो जाता है अपना सेल बढ़ाने के लिए। तो पूछा जा रहा है व्हाई इज इट, क्यों आपने अभी तक मना कर रहे थे कि मैं एडवर्टाइज नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद दे रहे हैं और खुद वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। तो व्हाई इज इट, ये एक एडवर्टाइजिंग पोएम है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। मैंने आपको पूरा पोएम समझा दिया है, अब उस हिसाब से आप आंसर लिखोगे। यहाँ पर दिया है एक्टिविटी 9, ये आपको क्लासमेट के साथ करना है। यहाँ पर बताया गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो हाउस वाइफ के बाद घर घर जाकर हाउस वाइफ से बात करती है और उनको ये ड्रिंक पिलाती है, और उनसे पूछा जाता है कि टेस्ट कैसा है, फिर उसके प्राइस भी बताई जाती है, हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, उसका डाइट में किस तरह से यूज़ हो रहा है, उसका कलर क्या है, इसके अंदर क्या कैफीन प्रोडक्ट मिलाई गई है, राइट, कार्बोनेशन कैसा, उसमें गैस है या नहीं है, या बिना गैस का है, इसकी बॉटल की टाइप कैसी है, राइट, उसका नेक कैसा है, या तो फिर क्वालिटी कैसी है उसकी, ये सब चीज़ें उनके साथ डिस्कस किया जाता है। और फिर यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में उनके जो उन्होंने बोला होता है हाउस वाइफ में, वो सब यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, और फिर ये जो है एक कंपनी को जाकर उसे सबमिट करना होता है, ताकि कंपनी को पता चले कि हमने जो नई प्रोडक्ट निकाली है सॉफ्ट ड्रिंक, जो हाउस वाइफ ने पिया है, अगर हाउस वाइफ को अच्छा लगेगा तो अपने पूरी फैमिली मेंबर के लिए खरीदेंगे, लेकिन अगर हाउस वाइफ को ही अच्छा नहीं लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगी, किसी के लिए भी नहीं खरीदेंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो घर में हाउस वाइफ है उन लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाई जाए, और उन्होंने टेस्ट के बारे में क्या बोला, प्राइस के बारे में क्या बोला, हेल्थ बेनिफिट, डाइट, कलर, कैफीन, कार्बोनेशन, नॉन कार्बोनेशन, टाइप ऑफ बोतल, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या ग्रेड दिए, राइट, यहाँ पे स्टार होते हैं 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो उस हिसाब से यहाँ पर लिखे जाते हैं। और फिर कंपनी देखती है कि किस चीज़ में सबसे कम रैंक मिले और उन्हें क्या चीज़ अच्छी बनानी है, क्या चीज़ उन्हें सुधारनी है, और फिर वो इस तरह से उसको ठीक करते हैं और फिर मार्केट में लाते हैं। तो हमारा जो है यहीं पर ये लेसन ख़त्म होता है, और आपको जो है अपने जो टीचर ने आपको एक्सरसाइज दी है उसको आपको करना है, और फिर इसको ख़त्म करके हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।